नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप यदुवंशी आपका एक बार और अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है साइबर रिलेटेड। एक नया टाइप का फ्रॉड हो रहा है, जॉब फ्रॉड। तो जॉब फ्रॉड में होता क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, वो किस तरीके के केस हमारे पास अभी आ रहे हैं, तो उस संबंध में आपको जानकारी देकर मैं आपको इससे सतर्क रहने के तरीके बताऊंगा और किस तरीके से केस हमारे पास आ रहे हैं और उनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो टेलीग्राम या अन्य ऐप्स पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जॉब से रिलेटेड यदि कोई विज्ञापन आपको दिखता है या तो आपको कोई लालच दिया जाता है कि आपको इतना का पैकेज दिया जाएगा या इससे संबंधित आपको कोई, तो ऑनलाइन जॉब में आपको घर बैठे काम करने के लिए कहा जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको या तो टेलीग्राम पे अभी चल रहा है कि आपको नए नए टास्क दिए जाएंगे, डेली टास्क दिए जाएंगे और उनसे अर्न करने का आपको मौका दिया जाएगा। एक से बढ़कर एक आपको लालच दिए जाएंगे कि आपको इस चीज़ को खरीदना है, इस चीज़ को लाइक और कमेंट करना है, या इस चीज़ में आपको ये शेयर करना है, इन ग्रुप इसको अन्य ग्रुपों में शेयर करना है जिससे आपका पैसा बनेगा। विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपने को ऐसे विज्ञापनों से दूर रहना है जिसमें इस प्रकार का लालच दिया जाता है। और इसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपसे कोई मोटी रकम फीस मांगता है कि आपको इतनी रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा और अन्य अन्य प्रक्रियाओं में इतना इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी। तो यह यदि आपके सामने इस प्रकार की कोई यदि चर्चा कर रहा है तो वह फ्रॉड है। तो इससे रिलेटेड आपको जागरूक रहना है कि यदि आपको कोई जॉब से रिलेटेड कोई लालच दे रहा है तो आपको उसके झांसे में आकर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके द्वारा यदि कोई लिंक दी जा रही है तो उस पर भी आपको अपनी जानकारी शेयर करने से बचना है। दूसरा हमारा टॉपिक है लोन ऐप के थ्रू फ्रॉड। तो लोन ऐप फ्रॉड होता क्या है और इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। इससे बहुत सारे ऐप अभी बैन भी किए गए हैं जिनसे जल्द से जल्द एक क्लिक पर आपको लोन ले दे दिया जाता है। परंतु वह लोन तो दे देते हैं परंतु उसके साथ अपने अपनी जो निजी जानकारियां हैं, अपना डाटा है, वो भी अपने से ले लेते हैं। तो वह कैसे लेते हैं, यह इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की एक्सेस मांगता है जो हम डिनाई करने के बजाय उन्हें अलाउ करते जाते हैं। और इसका खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ता है कि जितनी हम एक्सेस देते हैं उतना डाटा, जैसे हमने कॉन्टैक्ट एक्सेस का डाटा उस एलो पे क्लिक किया तो पूरा हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके पास चली जाती है, फ्रॉडस्टर के पास। तो वह बैक हैंड से उस डाटा को सेव करता रहता है और आपको किसी न किसी तरीके से परेशान करने के लिए योजना बनाता है। उसके पश्चात वह आपके परिचितों को व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से अश्लील मैसेज करता है, आपकी फोटोज़ एडिट कर कर आपके परिचितों को सेंड करके आपको ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जाती है। तो आगे से ध्यान रखिए कि किसी भी इस प्रकार के अनजान ऐप्स को डाउनलोड ना करें, सतर्क रहें, सावधान रहें और बिना सोचे समझे अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। सतर्क रहे, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।